तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीएड पीआरटी से बाहर को लेकर के तमाम बातें चल रही हैं कि बीएड वाले अयोग्य हैं, बीएड वालों को पीआरटी में मौका नहीं देना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आइए देखते हैं कि बीएड वाले कितने अयोग्य हैं। जितना उनको अयोग्य कहा जा रहा है उतने ही हैं कि उससे ज़्यादा हैं। और साथ ही ये बताएंगे इस वीडियो में कि बीएड वालों को मौका देने से किसको डर लग रहा है और क्यों डर लग रहा है, वो पूरा आपको डिटेल में समझाते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। अभ्यर्थी की एक मांग है कि एनसीटी संशोधित गजट लाए, जो कि आगे बहुत ज़्यादा संभव है कि संशोधित गजट आएगा। फिलहाल अभ्यर्थियों की मांग जो है ट्विटर के माध्यम से बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। ट्विटर पे टॉपिक जो है ट्रेंडिंग में चल रहा था। बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती में शामिल करने की मांग जो है लगातार चल रही है, शुरू से चल रही थी जब से मामला कोर्ट में गया था। थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि बीएड वालों के जो केस है वो हारने का कारण क्या है। तो साफ यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक दो वीडियो में अपने बताया भी है, शायद इस पे ज़्यादा भरोसा होगा आपको, कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार व एनसीटी की लचर पैरवी की वजह से प्राथमिक शिक्षा भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने का मुद्दा ट्विटर में छाया है। मतलब जो बीएड अभ्यर्थी हैं और उनके जो कोर्ट में जो वकील थे, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से बात करें या एनसीटी की तरफ से बात करें, तो उनके तरफ से जो पैरवी की गई बहुत ही ख़राब की गई। उन्होंने अपने मुख्य बिंदुओं को, स्पष्ट बिंदुओं को सामने नहीं रखा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो विशेष बिंदु हैं सामने नहीं रखे जा रहे हैं, हमारे सामने जो सामने बिंदु आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इस पे जो है फैसला सुनाया गया है। फिलहाल अभ्यर्थियों ने ये कहा है कि केंद्र सरकार और एनसीटी ये दोनों मिलकर के, अभ्यर्थी तो करेंगे ही, केंद्र सरकार और एनसीटी दोनों मिलकर के संशोधित गजट एक जारी करे और उसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल करे। मतलब कि जो निर्णय सुनाया गया है उसको फिर से एक बार रिव्यू में आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने वीडियो में बताया था ये सिंगल बेंच का फैसला है। अभी आप डबल बेंच में जा सकते हैं, आप एक एसपीएल दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आगे हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं पे मैटर ख़त्म है। उन्होंने कहा जिन लाखों अभ्यर्थियों ने एनसीटी के गजट 28 जून 2018 के आधार पर बीएड की डिग्री हासिल की है, उन्हें सज़ा देना उचित नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि यह चयन प्रक्रिया संबंधी विवादों को अनावश्यक रूप से पैदा किया जा रहा है, जिससे इसमें युवा फंस रहे हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीएड वाले अभ्यर्थी कितने अयोग्य हैं, वो सुन लीजिए। साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं और ज़्यादा लोगों को पता भी होगा। जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 वैकेंसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उन्हें बढ़िया से पता होगा कि बीएड वाले कितने अयोग्य हैं। चलिए आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से समझाते हैं बीएड वालों के अयोग्यता की कहानी। तो देखिए 12 से 17 तक मैं काफ़ी सारी वीडियो में बता चुका हूँ। 2012 से 2017 तक बीएड वालों को पीआरटी में आने से रोका गया था। क्यों रोका गया था वो भी मैं कहानी बताया हूँ, क्योंकि शिक्षक और जो छात्र हैं उनके अनुपात को पूरा करने के लिए आरटी के अकॉर्डिंग एक टीचर पे 30, जबकि बीएड और बीटीसी को मिलाकर के रेशियो बढ़ता चला जा रहा था, वैकेंसी आ नहीं रही थी। तो गवर्नमेंट ने भी सोचा कि 12 से 17 तक रोक लगा दे, और मामला कोर्ट में लगातार जा भी रहा था। चलिए रोक भी लग गया 12 से 17 तक। 18 में फिर कहानी में दोहराता हूँ एक बार, 18 में आता है सीटेट का फॉर्म, और सीटेट में अभ्यर्थी जो पीआरटी के थे बीएड वाले, उन्हें मौका नहीं दिया गया। लास्ट डेट बीतने वाला था, कुछ दिन और बचा हुआ था, तो अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। तो अभ्यर्थी कोर्ट गए, अभ्यर्थियों ने क्या मांग की कि हमारा 12 से 17 तक रोक था, 18 आ गया, अब हमको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसी समय एनसीटी और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के कंबाइंड मीटिंग की और उन्होंने ये फैसला निकाला कि एक जो है उसमें ब्रिज कोर्स अगर पीआरटी का करा लिया जाए तो ये लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो 2018 में गजट जारी हुआ, सीटेट के फॉर्म में पीआरटी को मौका दिया गया, यानी कि बीएड वालों को। उसके बाद क्या हुआ, तब तक जो है 68,500 वैकेंसी आ चुकी थी। अब इसमें पीआरटी को मौका मिला नहीं, अभ्यर्थी दौड़ते रह गए, मांग करते रह गए। तो अभ्यर्थियों को जब इसमें मौका नहीं मिला, अब इसी बात में आप समझ जाएंगे बीएड वाले कितने अयोग्य हैं। जब इसमें बीएड वालों को मौका नहीं मिला तो 68,500 में 27,000 सीटें ही खाली रह गईं। इसमें बीटीसी वाले, जेबीटी वाले, बीएसटीसी वाले, डीएलएड वाले, जो भी आप कह लें, वही लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो 27,000 सीटें ही खाली रह गईं। ठीक है, और नंबर कितना रखा गया था, कट ऑफ देख लीजिए, 40-45% अंक रखा गया था, यानी कि 60 और 67 नंबर रखा गया था। ठीक है, आप समझ सकते हैं, 60 और 67 नंबर रखा गया था 150 अंक में। 150 क्वेश्चन था और उसमें 60 और 67 अंक जो है अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रखा गया था। ठीक है, कितनी सीटें खाली रह गई, 27,000। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे पास योग्य टीचर नहीं है कि इस सीट को भर पाएँ। फिर क्या हुआ, तब तक 2018 का गजट आ चुका था। फिर क्या हुआ, पीआरटी में बीएड वालों को मौका दे दिया गया, तब तक आ गई 69,000 शिक्षक भर्ती।
इसमें बीएड वाले इस तरह से भर्ती हुए कि कटऑफ को उन्हें बढ़ा करके 60-65% करना पड़ा, यानी कि 90-97 नंबर करना पड़ा। सोच लीजिए 60 से कैसे 90, 67 से कैसे 97, 30 अंक बढ़ाने के बाद भी बीएड वाले इतने भरे पड़े थे, इतने ज़्यादा योग्य बच्चे थे, इतने ज़्यादा बच्चे भरे थे कि पूरी की पूरी सीट जो है बीएड वालों भरती हुई नजर आई। फिर क्या हुआ, अभ्यर्थी फिर भाग गए कोर्ट, कहे कि बीएड वालों को जल्दी रोकिए, नहीं तो वही लोग भर जाएंगे, हम लोग हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तब से सुप्रीम कोर्ट में दौड़ रहे हैं। ठीक है, कब से, 2018 से। और आपको पता ही होगा 2019 में ये जो है 69,000 शिक्षक भर्ती स्टार्ट हुई, यानी कि एग्ज़ाम हुआ। वैकेंसी तो 2018 में ही आ गई थी। ठीक है, नवंबर दिसंबर के आसपास आ चुकी थी वैकेंसी 69,000। तो उसी समय मामला जो है कोर्ट में चला गया और अभ्यर्थियों को निकालने के बाहर निकालने के लिए बहुत ही प्रयास तब से चल रहे थे। और अब तक जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण हो चुकी है लगभग, कुछ अभ्यर्थी उसमें और भी अभी रह गए हैं, तब तक इसमें योग्यता और अयोग्यता की कहानी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती है, तो उसमें बीएड वाले पूरी तरह से भर गए। अब आप खुद समझ सकते हैं बीएड वाले योग्य थे कि नहीं योग्य थे। अगर 68,500 उनको मौका दे देते तो ये 27,000 सीटें और कम पड़ जाती। ये पूरी भरने के बाद इतनी और रहती, तब भी बीएड वाले उसमें नहीं हो पाते। तो आप समझ सकते हैं कि योग्य कौन है। ठीक है, तो बीएड वालों पे ये शक करना कोई एक प्रमाण है। अगर कोई ये शक करे कि योग्य नहीं है तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है जो है वैकेंसी। 68,500 में खाली रह गई सीटें, 69,000 में सीटें भर गई। उसके बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, ज़्यादा नंबर ला करके भी अभ्यर्थी घर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप खुद समझ गए होंगे बीएड वालों की योग्यता के बारे में। ठीक है, तो बीएड वालों की एक तो संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 3 करोड़ के आसपास है, मतलब 2.5 करोड़ से ऊपर ही है। और दूसरी, इनका जो लेवल है पढ़ने का वो काफ़ी ठीक ठाक है, जैसा कि अभ्यर्थियों ने भी बात कही थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने बात रखी थी। माननीय जज साहब के सामने डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, उनके सामने बात रखी थी कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं अच्छे से तैयारी करके ज़्यादा नंबर ला दे रहे हैं, हम लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। तो जज साहब ने भी ये बात कहा था कि आप भी तैयारी करो, सबको समान अवसर है, सब लोग बराबर से तैयारी करें। ठीक है, तब जाकर के जो याचिका है उनकी खारिज हो गई थी। मतलब जो बीएड के विपक्ष में थे उन्हें कोई सहारा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस समय नहीं मिला था। तो योग्यता की बात पे आप समझ गए होंगे कि बीएड वाले योग्य हैं कि नहीं योग्य हैं। अगर योग्य नहीं रहते तो 69,000 शिक्षक भर्ती भी इस तरह खाली हो जाती। तो बीएड वालों को मौका देने से किसको डर लग रहा है? उन्हीं को डर लग रहा है इससे पहले जिसको लग रहा था। यानी कि एक तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत डर ज़्यादा है, ऐसा ना हो सीट पूरी भर दें और उसके बाद सीट ना बचे तो सीट कहाँ से लाएंगे, अभ्यर्थी फिर कोर्ट जाने लगेंगे। दूसरा, जो बीटीसी के कैंडिडेट हैं उन्हें भी इस बात का डर है कि ये लोग भर जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। ठीक है, समस्या ये है। और दूसरे जो अन्य अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो कि बीटीसी से संबंधित कोर्स किए हुए हैं उसी के समतुल्य, उन्हें भी इस बात की समस्या है। तो सभी मिल करके एक तरफ हैं, बीएड वाले एक तरफ हैं। फिलहाल बीएड वालों की बस ये समस्या है कि उन्होंने बस बीएड किया हुआ है, उनकी समस्या बस इतनी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा टीजीटी की हमेशा वैकेंसी आती नहीं है। ठीक, जूनियर की वैकेंसी कभी नहीं आती है, तो जल्दी आती ही नहीं है कहीं पे। बीटीसी वाले भी देखे ही होंगे, यहीं रहते हैं। तो बीएड वाले अब कहाँ जाएँ, उनके सामने एक ही मौका मिलता है। तो कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि पीजीटी में जाओ, तो पीजीटी में तो आप भी जा सकते हो। ठीक है, बीटीसी वाले कैंडिडेट भी। तो अब ये बीटीसी के विपक्ष में ये वीडियो नहीं बन रहा है, ये वीडियो बीएड वालों के साथ में बन रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है इस वीडियो को देख के सुन के कि बीटीसी वाले के विपरीत ये सब वीडियो या चैनल चल रहा है। आपके खिलाफ अगर इस तरह की बात होगी तो आपके साथ ये चैनल जो है हमेशा रहेगा और हमेशा उसी के साथ रहता है जिसके साथ गलत होता है। ठीक है, तो गलत किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। फिलहाल बीएड वालों को मौका देने से किसको डर लग रहा है, आप समझ गए होंगे। वैकेंसी अगर ये ज़्यादा निकालते तो बीटीसी वालों को इशू ही क्या है। बीटीसी वालों की तरफ से अगर बात करें तो अगर वैकेंसी बीएड वालों के लिए एक स्पेशल निकाल दो, बीटीसी वालों के लिए एक स्पेशल निकाल दें, ठीक है, तब देखिए, तब कोई इशू नहीं है। लेकिन ये वैकेंसी फंसा के निकालते हैं कि बच्चे आपस में फंसे रहेंगे, कोर्ट खेलेंगे, तब तो 2-4 साल बीत जाएगा, फिर जीत जाएंगे, फिर वही काम होगा। तो ये हर साल होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। 10 साल से अभ्यर्थी देख रहे हैं बीएड वाले और बीटीसी वाले आपस में लड़ रहे हैं। लास्ट में जब वैकेंसी नहीं आती है तो फिर आपस में एक हो जाते हैं, कहते हैं मिल के चलो वैकेंसी लाने के लिए अब धरना दिया जाए। तो आप लोग मिलजुल करके अभी भी बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है इस बात पर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।